इस क्वेश्चन में हमें टू इर्रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 0.6 एंड 0.65। इर्रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए या रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो हमें किसी भी दो गिवन रैशनल नंबर या दो इर्रेशनल नंबर के बीच में, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स की होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इर्रेशनल नंबर के केस में ओनली वन टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होती है और वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब रैशनल नंबर को पहले हम देखते हैं। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? विच आर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ओके, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता, तो उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं 1/4। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालें ना, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलेगी? जब हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो करने में क्या आएगा? 0.25। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें दो प्लेसेस के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और स्टॉप होना मींस या रुकना मींस टर्मिनेट हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और इसके एग्जांपल है 0.63, दो प्लेसेस के बाद स्टॉप हो गई। फिर उसके बाद 0.635, ये थ्री प्लेसेस के बाद स्टॉप हो गई। देन वी हैव 0.64676, ये फाइव प्लेसेस के बाद स्टॉप हो गई। तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो स्टॉप हो जाएगी, तो उस केस में हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, और वो किसकी होगी? रैशनल नंबर की। अब नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/3। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा ना, कभी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। और क्वेश्चन जो है वो उसमें 3 आता रहेगा, लाइक 0.3333 एंड वो अप टू इंफिनिटी आता रहेगा, कभी एंड नहीं करेगा। फाइन। तो इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी एंड नहीं होती, कभी रुकेगी नहीं। और रिपीटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स रिपीट होंगी। वो सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकती है, वो डबल डिजिट भी हो सकती है, और 4 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, कई बार 7 डिजिट भी हो सकती है। जैसे कि बेटा अगर 22/7 का आप करके देखना, 22 को 7 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको मिलेगा 0.142857, फिर दोबारा से 142857, फिर दोबारा से 142857 आएगा। तो ये भी कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फाइन। तो इनमें कुछ ना कुछ रिपीट होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.6333, इसमें 6 नहीं रिपीट हो रहा है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 3, ओनली 3 इज बीइंग रिपीटेड। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और इनको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जो डिजिट रिपीट हो रही है ना उसके ऊपर बार डाल दो। जैसे इधर ओनली थ्री रिपीट हो रहा था, तो 3 के ऊपर बार डाल दिया। अब 0.633 में ओनली 3 रिपीट हो रहा है, 6 नहीं हो रहा, तो इसलिए बार ओनली 3 के ऊपर आया। कई बार डबल डिजिट भी रिपीट हो सकती है, लाइक 0.13 13 आता जाएगा, तो 13 के ऊपर आ जाएगा। अब 22/7 का मैंने बताया था 0.142857, तो 142857 के ऊपर बाहर आ जाएगा, तो वो रिपीट होगा। तो इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और ये अगेन ये किस केस में होती है? रैशनल नंबर के केस में। फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं हम इरैशनल नंबर पे। किस पे? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इरैशनल नंबर के पहले हम एग्जांपल देखते हैं। √2, √2, √3, जिनके स्क्वायर रूट्स रैशनल नंबर में ना आए, यानी कि इन शॉर्ट जिनको हम रैशनल नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन नंबर को हम इरैशनल नंबर कहते हैं। अब पाई भी जो है एक इरैशनल नंबर है। अब आप सोच रहे हो कि सर पाई तो 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो वो इरैशनल कैसे हो गया? क्योंकि उसको बेटा हम 22/7 पी अपॉन क्यू फॉर्म में अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैथ्स में एज्यूम किया जाता है कि उसकी वैल्यू जो है 22/7 है। अदरवाइज
उसकी जो वैल्यू है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो जो कि कभी उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड नहीं होगी और उसको हम रैशनल नंबर में कर ही नहीं सकते। ओके, तो अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन किस तरह की होती है? अब नॉन टर्मिनेटिंग से ये पता चल रहा है कि कभी स्टॉप नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा टर्मिनेटिंग स्टॉप करती है, नॉन टर्मिनेटिंग स्टॉप नहीं करती, तो ये स्टॉप नहीं कर रही, ये कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी तक आएगी। लेकिन इसमें नॉन रिपीटिंग है तो कुछ रिपीट नहीं होगा, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनेगा, इसमें रैंडमली नंबर आते जाएंगे। ऑल तो बीच बीच में नंबर ऐसे 6 दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन इस तरह से रिपीट नहीं होगी कोई पैटर्न बन जाए। 0.6297 रैंडमली आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन इर्रेशनल नंबर के केस में होती है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या करना है? हमें फाइंड टू इर्रेशनल नंबर, दो इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 0.6 एंड 0.65। तो पहले हम 0.6 एंड 0.65 को कॉपी कर लेते हैं। फाइन। अब इनके बीच में हमें टू इर्रेशनल नंबर डालने हैं। तो किसी भी बेटा दो रैशनल नंबर या दो इर्रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर भी डाल सकते हैं और इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें ओनली टू इर्रेशनल नंबर डालने हैं। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान समझना। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो दोनों ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। तो इसमें हम डेसिमल प्लेसेस को बराबर करेंगे। जैसे इधर टू प्लेसेस है तो इधर भी 2 होने चाहिए। तो इसको 2 बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक 0 डाल सकते हैं। 0 डालने से, लास्ट में 0 डालने से जो डेसिमल की वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होती। फाइन, वो इक्विवेलेंट डेसिमल ही रहते हैं। तो हमने डाल दिया। अब हम इनके बीच में आसानी से बेटा इर्रेशनल नंबर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 0.60 और 0.65, इसको आप ऐसे देखो, ये 60 है और ये 65 है, इस तरह से समझ लो। 60 और 65 के बीच में कोई एक नंबर ले लो। 61 है, ले सकते हैं हम, 60 और 65 के बीच में ही है ना, तो हमने ये लिख दिया। अगर मैं 0.61 लेता हूँ ना तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मानी जाएगी और ये क्या माना जाएगा? एक तरह से रैशनल नंबर। और अगर मैं रैशनल नंबर डालना तो हम ये ले लेते, कोई इशू नहीं था। और इसको डेसिमल हटा के 61/100 करके रैशनल नंबर डाल सकते थे। लेकिन हमें तो इर्रेशनल नंबर चाहिए ना, तो इर्रेशनल नंबर के लिए उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखनी होगी क्या होती है। अभी मैंने बताया आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो अब 0.61 को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? कोई भी रैंडमली डिजिट्स लिख के, कोई भी डिजिट जो आपके मन में आए लिख देना, जरूरी नहीं कोई पार्टिकुलर डिजिट लिखनी है, कोई भी, अप टू डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि एंडलेसली चल रही है, स्टॉप नहीं हो रही, और नॉन रिपीटिंग इसलिए कि इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा, लाइक 333 या 666 कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो ये तो हो गया 1 इर्रेशनल नंबर। अब दूसरा इर्रेशनल नंबर कैसे डालें? अब दूसरा हम डाल सकते हैं 0. अगेन कोई भी एक नंबर ले लो इनके बीच में, 0.60 और 0.65 के बीच में। तो 62 ले लेते हैं हम 61 भी ले सकते थे और यहाँ पर नंबर चेंज कर दो, क्योंकि हम इस तरह से इनफाइनाइट इरेशनल नंबर डाल सकते हैं। तो लेकिन हमें इसमें 2 ही डालने हैं, तो हम 0.62 ले लिया अगला नंबर और इसके आगे रैंडमली कोई भी नंबर लिख दो, 1 8 9 6 8 1 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमने 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.6 और 0.65 पुट कर दिए हैं बेटा।